हेलो दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों। आज फिर से आपका मेरे एक नए वीडियो में स्वागत है। आज कक्षा 10 बिहार बोर्ड का BSEB कक्षा 10 हिंदी विषय पाठ 3 भारत से हम क्या सीखें के वस्तुनिष्ठ प्रश्न लाया हूं। और जो भी अभी तक 2011 से लेकर और 2025 तक पूछे गए प्रश्न हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उन सभी को संग्रह है। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं पाठ 3 भारत से हम क्या सीखें इससे संबंधित प्रश्न संख्या 1 शुरू करते हैं। दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? यह प्रश्न 2018 में पूछा गया है। यह प्रश्न 2018 में पूछा गया है। अब पहला ऑप्शन है हेकल, दूसरा ऑप्शन है हैकर्स, तीसरा ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स और चौथा ऑप्शन है विलियम जोन्स। तो अगर आप लोगों ने पाठ का अध्ययन किया होगा या किन्हीं टीचर से पढ़े होंगे तो उन लोगों ने बताया होगा कि भारत से हम क्या सीखें पाठ में जो इनके रचनाकार हैं या जो भी कह सकते हैं, यह एक भाषण का हिस्सा है। क्या है? भाषण का हिस्सा है। इस पाठ को एक भाषण के हिस्से से संकलित किया गया है या लिया गया है, इसको ये बोल सकते हैं। और इसके हैं जो लेखक कह सकते हैं, जो पाठ के अनुसार दिया गया, पाठ में दिया गया है, वो है मैक्स मूलर। तो मैक्स मूलर जिन्हें यह भाषण को लिखा है उसको हिंदी में यहाँ पर संकलित किया गया है हमारे पाठ के रूप में। तो इसका पहला ऑप्शन है हेकल्स, दूसरा ऑप्शन है हैकर्स, तीसरा ऑप्शन वारेन हेस्टिंग्स और चौथा ऑप्शन है विलियम जोन्स। इसका सही ऑप्शन है सी, वारेन हेस्टिंग्स। सही ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स। प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? यह प्रश्न भी 2018 में आया है। किसके अध्ययन से, किसके अध्ययन क्षेत्र में, गलत बोल दिया मैं, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो पहला है विधि शास्त्र, दूसरा है नीति कथा, तीसरा है भाषा विज्ञान, चौथा है दैवत विज्ञान। तो इसका सही ऑप्शन है बी, नीति कथा। बी, नीति कथा। तीसरा मैंने अभी बताया, इस भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक या ऑथर कौन है? मैक्स मूलर। इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक मैक्स मूलर। मैक्स मूलर के अनुसार प्रश्न संख्या 3, मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? यह प्रश्न 2020 में पूछा गया है। पहला है ऑप्शन मुंबई में, दूसरा है दिल्ली में, तीसरा है ग्रामीण भारत में, चौथा है कोलकाता में। तो मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? वो हमारे भारत का जो असली स्वरूप है वो गांवों में दिखता है। ये सच बात भी है। भारत का जो स्वरूप है वो भारत का ग्रामीण क्षेत्रों में ही दिखता है। इसमें सही आंसर भी है ग्रामीण भारत में। ग्रामीण भारत है। मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो ग्रामीण भारत। चौथा प्रश्न, भारत से हम क्या सीखे? यह पाठ का नाम ही है, देख लीजिएगा, यह पाठ का नाम ही है, भारत से हम क्या सीखे। यह क्या है? मैंने बताया शुरू में ही, यह एक भाषण है जो संकलित करके हमें पाठ के रूप में यहाँ दिया गया है। तो इसे हम क्या है, इसे हम क्या कहेंगे? भाषण। भारत से हम क्या सीखें, यह क्या है? एक भाषण है। तो सही उत्तर है भाषण। मैं ऑप्शन बोलना भूल गया। पहला है निबंध, दूसरा है कहानी, तीसरा है भाषण, चौथा है व्यक्ति चित्र।
तो इसका सही उत्तर भाषण ही होगा, क्योंकि भारत से हम क्या सीखे, यह भारत भाती भाषण से संकलित किया गया है। एक चीज और बता देता हूं, भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के आगमन पर संबोधित भाषणों की श्रृंखला की एक कड़ी है। क्या है? एक कड़ी है, मतलब अंग्रेज के समय की बात है। अंग्रेज जो थे सभी सिविल सेवा अधिकारी बने थे, एग्जाम देकर सिविल सेवा अधिकारी बने थे, तो उनके आगमन पर जो पहली बार जैसे कॉलेज वॉलेज में होता है उस प्रकार से उनके आगमन पर, मतलब सभी लोग जो पास किए थे एग्जाम में सिविल सेवा में जो आए थे पहली बार, उनके स्वागत में कहिए या उनके लिए एक भाषण आयोजित किया गया था या कार्यक्रम आयोजित किया, उसमें एक भाषण दिया गया था, उसी का एक अंश है। भारत से हम क्या सीखे, यह पाठ उसी का अंश है। तो प्रश्न संख्या 5, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? पहले बता दें, चौथा नंबर प्रश्न भी 2020 में पूछा गया है। अब पांचवा प्रश्न, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा, यह भी 2020 में ही पूछा गया है। पहला ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस ने, स्वामी विवेकानंद ने, महात्मा गांधी ने या राजा राम मोहन राय ने। इसका सही उत्तर है कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था वेदांतियों का वेदांती मैक्स मूलर को। प्रश्न संख्या 6, प्लेटो और कांट थे महान, आगे भरना है एक प्रकार से, आगे क्या आएगा? पहला ऑप्शन है महान वीर थे या महान दार्शनिक थे या महान नाविक थे या महान सैनिक थे। पहला ऑप्शन है वीर, दार्शनिक, नाविक, सैनिक। तो इसका सही उत्तर है कि प्लेटो और कांट महान क्या थे? तो यह एक प्लेटो और कांट दार्शनिक थे। क्या थे? महान दार्शनिक, इंग्लिश में बोल सकते हैं फिलोसफर। प्लेटो और कांट थे महान दार्शनिक थे। सही ऑप्शन बी। किस गवर्नर के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? यह प्रश्न पहले बता देते हैं, छठा नंबर, यह भी प्रश्न 2020 में ही पूछा गया था। और सतवां नंबर जो प्रश्न है यह 2021 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, तीसरा ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, चौथा ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका सही उत्तर है वारेन हेस्टिंग्स। पहले भी इनका नाम आ चुका है। दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? यहाँ भी जो को प्रश्न है उससे ही जुड़ा हुआ सेम लगभग वही प्रश्न है, थोड़ा सा अंतर है। तो पहला ऑप्शन वारेन हेस्टिंग्स, सोने के सिक्के से भरा घड़ा मिला था। और वारेन हेस्टिंग्स को, अब यहाँ भी है किस गवर्नर के समय 172 दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा मिला था। सेम प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा प्रश्न लंबा भी है और थोड़ा सा दूसरे प्रकार से पूछा गया है। तो इसका सही ऑप्शन वारेन हेस्टिंग्स ही होगा। सही ऑप्शन वारेन हेस्टिंग्स। वीडियो में आगे बढ़ते हुए प्रश्न संख्या 8, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? यह प्रश्न 2021 में पूछा गया है। यह प्रश्न 2021 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, दूसरा ऑप्शन है मैक्स मूलर ने, तीसरा ऑप्शन है गुणाकर मोले ने, चौथा ऑप्शन है यहाँ होना चाहिए अमरकांत। तो इसका सही ऑप्शन है, एक चीज और बता देना चाहता हूँ, फ्रेडरिक
मैक्स मूलर, फ्रेडरिक मैक्स मूलर जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। इसलिए मैक्स मूलर ने ही, मतलब ऑप्शन बी सही है, मैक्स मूलर ने ही हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद कराने के बाद प्रकाशित करवाया था। मतलब अनुवाद किए, उसके बाद उसका प्रकाशन भी करवाया। तो मैक्स मूलर ही थे जिन्होंने हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित करवाया। प्रश्न संख्या 9, मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि ये 2 बार रिपीट हो चुके हैं। मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? इस प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा ज्यादातर। पहला ऑप्शन है मालविकाग्नि मित्रम, मालविकाग्नि मित्रम। दूसरा है अभिज्ञान शकुंतलम। तीसरा है मेघदूत। चौथा है रघुवंशम। तो इसका सही आंसर है, या ऑप्शन है, मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? तो वो था मेघदूत। क्या था? मेघदूत या मेघदूतम भी लिखा रह सकता है, और रघुवंशम जिस प्रकार से है उस प्रकार से मेघदूतम भी लिखा रह सकता है। प्रश्न संख्या 10 की ओर, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 1823, दूसरा है 1824, तीसरा है 1825, चौथा है 1826। तो मैक्स मूलर का जन्म 1823 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1823 ईस्वी में 6 दिसंबर को। ये भी याद रखिएगा, 6 दिसंबर 1823 को। प्रश्न संख्या 11, सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे? यानी पहुंचे थे या पहुंचे? यह प्रश्न 2021 में पूछा गया है। यह प्रश्न 2021 में पूछा गया है, और इसका पहला ऑप्शन है 1857, दूसरा ऑप्शन है 1765, तीसरा ऑप्शन है 1600 ईस्वी, और चौथा ऑप्शन है 1783। तो इसका सही ऑप्शन है 1783। 1783 में सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत पहुंचे थे। प्रश्न संख्या 12, यूनान व रोम के संपूर्ण इतिहास से कहीं अधिक विशाल है, मतलब कौन है? मतलब यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से भी अधिक विशाल है, मतलब बहुत ज्यादा विशाल या बड़ा कह सकते हैं। तो पहला है संस्कृत भाषा और साहित्य, दूसरा है उर्दू साहित्य, तीसरा है जर्मन भाषा और साहित्य, चौथा है रूसी भाषा और साहित्य। तो यहाँ पर भारत से हम क्या सीखे, पाठ का नाम है भारत से हम क्या सीखे। तो इसमें भारत से ही संबंधित प्रश्नों, इस भारत से संबंधित ही इसका उत्तर हो सकता है। तो उर्दू साहित्य भारत में है, संस्कृत साहित्य और भाषा भी भारत में है, जर्मन रूसी भाषा का तो कुछ है नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न ये दोनों में से कोई एक ही होगा। तो सही ऑप्शन है उर्दू भी हटा ही लीजिए, सही ऑप्शन है संस्कृत भाषा और साहित्य। मतलब यह संस्कृत भाषा और साहित्य इतनी बड़ी है या इतना विशाल है, ज्यादा विशाल है कि यूनान और रोम के साहित्य, संपूर्ण साहित्य को मिलाने से भी अधिक हो जाता है। तीसरा नहीं, 13वां प्रश्न है, मैक्स मूलर ने खाली स्थान, यहाँ पर लिख सकते हैं खाली स्थान की जगह प्रश्न के रूप में, कितने वर्ष की अवस्था में मैक्स मूलर ने, खाली स्थान की जगह पे लिख सकते हैं कितने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था या किया। यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि यह 2 बार रिपीट हो चुके हैं, 2 बार आ चुके हैं, 2019 और 2022।
तो इस प्रश्न पे भी ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन है 15, दूसरा ऑप्शन है 16, तीसरा ऑप्शन है 17, चौथा ऑप्शन है 18। तो मैक्स मूलर ने एक वर्ष मानिए तो संस्कृत का अध्ययन या पढ़ाई शुरू किया था किस वर्ष, मतलब कितने वर्ष की अवस्था में, मतलब उनकी उम्र क्या थी जब उन्होंने संस्कृत को लिपजिंग विश्वविद्यालय में पढ़ाई शुरू किया था या अध्ययन शुरू किया था। तो वो है 18 वर्ष। किस वर्ष? ऑप्शन नंबर डी 18। 18 वर्ष की अवस्था में, यहाँ पर 18 वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। और इस वीडियो का यहीं पर अंत करता हूँ। अगले वीडियो में बाकी बचे क्वेश्चन समाप्त कर दूंगा, क्योंकि इसमें भी ज़्यादा प्रश्न नहीं है। तो जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक वो ही सभी प्रश्न इस पे मैंने बताया है। कोई भी एक्स्ट्रा या कोई भी अलग से नहीं बताया है या लिखा है। जो भी पूछे गए हैं वही प्रश्न है इस बोर्ड पे, या जो भी अभी तक बताए हैं। प्रश्न संख्या 13 तक हो चुके हैं। और मैं लास्ट में बोलूंगा, जय हिंद, जय बिहार। पढ़ते रहिए और अच्छे नंबर लाइए। इससे ही आगे आपका भविष्य तय होता है, आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त भी होता है। क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम में पास करिएगा तो ही आगे की पढ़ाई करिएगा, नहीं तो फिर से इसका एग्जाम पास करना पड़ेगा, फिर से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो धन्यवाद।